हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपने अब तक ये जो पाठ हमने पढ़ाया है गोदोनम आपने पढ़ा है। ये बहुत ही अच्छा पाठ है और इसमें हमें समय पर काम करने की शिक्षा दी गई है। अब तक हमने क्या पढ़ा कि चंदन 1 महीने तक गाय को नहीं दूहता है और 1 महीने बाद जब वो गाय को दूहने जाता है तो गाय अपने पिछले पैरों से उसके ऊपर प्रहार कर कर उसको लहूलुहान कर देती है। इससे आगे का पाठ हम आज पढ़ेंगे। फिर मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य। ठीक है, मल्लिका क्या करती है? चित्कार सुनकर, चीख सुनकर। ठीक है, जैसे ही चंदन चिल्लाता है कि हाय मैं मर गया तो उसकी चीख सुनकर वह जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ किम जातम। ठीक है, क्या पूछती है? स्वामी क्या हुआ? कथम तम रक्त रंजितः। ठीक है, तुम रक्त रंजित कैसे हो गए? ठीक है ना, तुम लहूलुहान कैसे हो गए? आप तो गाय का दूध दूहने गए थे तो आप ऐसे लहूलुहान कैसे हुए? क्या हुआ? चंदन धेनुः दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाती। तो वो क्या कहता है कि गाय मुझे दूध दूहने की अनुमति नहीं दे रही है। ठीक है, मतलब कि मुझे दूध नहीं निकालने दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम। ठीक है, जैसे ही दोहन प्रक्रिया शुरू करता हूँ, आरंभ करता हूँ, जैसे ही मैं दूध निकालने जाता हूँ, दूध निकालना शुरू करता हूँ, वैसे ही वह मुझे मारना शुरू कर देती है। ठीक है ना, वैसे ही वह मुझे मारने लगती है। मल्लिका धेनु स्नेहन वात्सल्यन च अकार्य दोग्धुम प्रयतते। ठीक है ना, तो मल्लिका क्या करती है कि वह धेनु यानी कि गाय को स्नेह करती है। ठीक है, वात्सल्य करती है, मतलब कि बच्चे को जैसे हम स्नेह करते हैं तो जिस प्रकार का स्नेह हम बच्चों को करते हैं उससे वात्सल्य प्रेम कहते हैं। तो उसी तरीके का स्नेह गाय से करती है, जैसे कि एक छोटे बच्चे को सहला रही हो और दूध निकालने का प्रयास करती है। ठीक है ना, तो दूध दूहने का प्रयास करती है। किंतु धेनुः दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। ठीक है, किंतु परंतु धेनु गाय जो है वह दूधहीन हो गई है। अब गाय में दूध नहीं है, वह यह जान जाती है। ठीक है ना, वह यह समझ लेती है कि अब गाय में दूध नहीं है तो गाय दूहने कैसे दे सकती है। ठीक है, मल्लिका चंदन प्रति। ठीक है, चंदनम प्रति यानी मल्लिका चंदन से कहती है नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम। ठीक है, क्या कहती है कि हे स्वामी हमने बड़ा ही अनुचित काम किया है। ठीक है, हमारे द्वारा बड़ा ही अनुचित काम हुआ है, हमने बड़ा ही अनुचित काम किया है। यत् मास पर्यंतम धेनोह दोहनम कृतम। ठीक है ना, हमने महीने भर बाद गाय को दूहा है। कौन सा अनुचित काम किया इन्होंने कि इन्होंने 1 महीने तक तो गाय को दूहा नहीं और अब 1 महीने बाद ये गाय को दूहने जा रहे हैं। सा पीड़म अनुभवती। ठीक है ना, वह पीड़ा का अनुभव करती है। जैसे ही हम दूहने जा रहे हैं, अब उसमें दूध है ही नहीं, 1 महीने बाद गए हैं दूध निकालने तो दूध है ही नहीं, तो जैसे ही वह दूध दूहने बैठता है वैसे ही गाय जो है पीड़ा का अनुभव करती है। ठीक है ना, सा पीड़म अनुभवती यानी कि वह पीड़ा का अनुभव करती है। अतएव ताड़यति इसीलिए वह प्रहार करती है। ठीक है, उसमें दूध है ही नहीं, जैसे ही हम दूध दूहने का प्रयास करते हैं उसको पीड़ा होती है, उसको दर्द होता है, इसलिए वह बार बार प्रहार कर रही है। ठीक है, फिर चंदन क्या कहता है? देवी मया पी ज्ञातम यत। ठीक है, मैं भी यह जान गया हूँ। ठीक है, वो क्या कहता है कि मैंने भी अब ये जान लिया है। अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत्। ठीक है, हमने अब ये बड़ा ही अनुचित काम किया है, हमने ये सब प्रकार से अनुचित काम किया है। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम। पूरे महीने भर हमने गाय का दूध नहीं निकाला है, गाय के दूध दोहन नहीं किया है, गाय को दूहा नहीं है। अतएव दुग्धम सूक्ष्म जातम, इसलिए गाय का दूध सूख गया है, इसलिए दूध सूख गया है। ठीक है, अब चंदन क्या कह रहा है कि मैं भी जान गया हूँ कि हमने बड़ा ही यह अनुचित काम किया, हमने जो किया सही नहीं किया है। पूरे महीने भर तक हमने गाय को नहीं दुहा है, इसलिए गाय का दूध सूख गया है और यह मैं जान गया हूँ। तो सत्य में उक्तम, सही कहा है। ठीक है ना, सच ही कहा है। तो वह क्या कहता है कि सच ही कहा है। कार्य मध्य तनियम यत् तद्देव्य विधीयताम विपरीते गतिरस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। ठीक है ना, क्या ठीक ही कहा है कि कार्य मध्य तनियम यानी कि कार्यम अध्य तनियम।
ठीक है, इसका विच्छेद हो जाएगा कार्यम अद्यतनियम, यानी कि आज तक का जो कार्य है, आज तक का जो कार्य है, तद्देव विधीयताम, वह आज ही कर लेना चाहिए, यानी कि आज का जो काम है वह आज ही कर लेना चाहिए, इसको आगे वाले आने वाले समय के लिए टाल नहीं। विपरीते गतिरस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, ठीक है, इसका उल्टा अगर हुआ तो वह कष्ट ही पाएगा, ठीक है ना, कष्ट ही पाता है। तो आज का काम हमें आज ही कर लेना चाहिए। अगर इसका हम उल्टा करेंगे, आज का काम आज नहीं करेंगे और इसको छोड़ देंगे हम आने वाले समय के लिए, तो हम जो भी ये काम छोड़ेगा वह कष्ट ही पाता है, ठीक है। फिर मल्लिका क्या कहती है, आम भर्तः, ठीक है, सही मतलब हाँ स्वामी, सत्यमेव, सच ही तो है, सही है ये, मयापि पठितम यत्, ठीक है ना, मैंने भी यह पढ़ा है, मयापि पठितम यत्, मैंने भी यह पढ़ा है। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण, तो मल्लिका क्या कहती है कि कल्याण कांक्षिणा, यानी कि अपना कल्याण चाहने वाले को, अपना भला चाहने वाले को सुविचार, यानी कि सोच विचार करके ही अपना कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ निकला कि अपना भला चाहने वाले को सोच विचार करके, अच्छी तरीके से सोच विचार करके ही अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह करत्तविचायेतत् सविषीदति मानवः, क्योंकि बिना सोच विचार के, ठीक है ना, बिना अविचार करके, यानी कि बिना सोच विचार के वह कोई काम करेगा तो वह दुखी ही होता है, वो उसको विषाद ही होगा। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ निकला कि हमें कोई भी काम, अगर हम अपना भला चाहते हैं तो हमें कोई भी काम बड़े ही सोच विचार करके करना चाहिए। अगर हम सोच विचार करके नहीं करेंगे, ठीक है, बिना विचार किए ही कोई भी काम कर लेंगे, तो अंत में हमें दुख ही प्राप्त होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, ठीक है ना, और क्या कहती है, परंतु प्रत्यक्ष रूप में आज मैंने यह आज देखा है, प्रत्यक्ष रूप में मैंने यह आज ही देखा है। मैंने ये पढ़ा तो था कि कई जो व्यक्ति सोच विचार करके अपना कार्य नहीं करता है वह हमेशा दुख पाता है, लेकिन यह मैंने आज प्रत्यक्ष देख लिया है, ठीक है। सभी यानी सर्वे यानी सभी क्या कहते हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, ठीक है ना, दिन का काम उसी दिन कर लेना चाहिए, जो काम जिस दिन का होता है उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम, ठीक है, जो ऐसा नहीं करता है, ठीक है, यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से ही दुखों को प्राप्त होता है, वह अवश्य ही दुख प्राप्त करता है, जैसे कि चंदन और मल्लिका को दुख प्राप्त हुआ। जवनिका पतनम, ठीक है ना, जवनिका का मतलब होता है पर्दा गिरता है, रंगमंच से पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सभी मिलकर गाते हैं, क्या आदनस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति त्रद सम, ठीक है, कि आदान प्रदान करने वाले कार्य को, ठीक है ना, आदान और प्रदान करने वाले कार्य को जो व्यक्ति शीघ्र नहीं करता है, ठीक है, काल उसका रस पी जाता है, त्रद सम पिबति, यानी काल उसका रस पी जाता है, अर्थात वह नीरस हो जाता है। जैसे कि 1 महीने तक गाय का दूध नहीं दूहने से गाय का दूध सूख गया था, वह नीरस हो गई, बिना रस की हो गई थी, ठीक है ना, उसका सारा दूध सूख गया था। उसी तरह लेन देन का और जो शीघ्र करने वाले कार्य होते हैं उनको अगर आप शीघ्र नहीं करेंगे, समय पर नहीं करेंगे, तो समय उसका रस पी जाएगा, अर्थात वह सूख जाएगा, उसका रस सूख जाएगा और वह नीरस हो जाएगा, जैसे कि गाय का दूध सूख गया था, ठीक है। तो ये हमारा पाठ आज कंप्लीट हो गया है, और इस पाठ में हमने क्या जाना कि कोई भी काम हो, ठीक है, उसको हमेशा उसके समय पर ही कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज का काम हमने कल पे छोड़ दिया और कल भी नहीं, परसों भी नहीं, और आने वाले समय तक हम उसको करते ही नहीं है, तो फिर क्या होता है, इसके हमें बुरे परिणाम ही भुगतने पड़ते हैं और बाद में हमें दुख ही उठाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक पढ़ लीजिए और इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में आज ज़रूर कर लीजिए, और क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे।